सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता और आप बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम जिस तरीके से इंग्लिश पढ़ना सिखाए हैं उस तरीके से अगर आप लोग 5 दिन रीडिंग प्रैक्टिस मेरे साथ कर लेते हैं तो आपको कुछ ही दिनों में इंग्लिश पढ़ना आने लगेगा और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना भी सीख जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारे वीडियो में एक एक वर्ड का मीनिंग आपको मिलेगा और एक एक सेंटेंस का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन मिलेगा और साथ ही साथ एक एक वर्ड का उच्चारण भी लिख कर देंगे, जिससे क्या होगा कि आप उसे देखकर भी पढ़ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग वीडियो पर नया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना सीखने के लिए। अगर कोई डाउट हो वीडियो में तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा रीडिंग प्रैक्टिस करने का जो टॉपिक है वो है द फॉक्स एंड द क्रो। ओके, तो इसे पढ़ते हैं हम लोग द, इसे दे या थे नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है द। यहाँ पर क्या होता है, एफ से होता है फ, और जब भी ओ बीच में आए किसी वर्ड के यानी कि 3 अक्षर के बीच में आए तो ओ का उच्चारण ओ हो जाता है, तो ओ और एक्स का एक्स, तो फॉक्स। ठीक, इसे पढ़ेंगे फॉक्स। जब भी किसी वर्ड में ए एन आए तो उसका उच्चारण हो जाता है ए का, और एन और डी से ड। ठीक हो, एंड यहाँ पर द पढ़ना है। और यहाँ पर लिखा हुआ सी का उच्चारण होगा क और आर का क्र। ठीक, और ओ का उच्चारण होगा ओ और डब्लू का कुछ भी नहीं होगा। ठीक, तो क्रो पढ़ेंगे। ठीक, ओ डब्लू जब भी आए तो ओ का उच्चारण डब्लू का उच्चारण साइलेंस हो जाएगा था। ठीक, तो क्रो। ओके, द का कोई मीनिंग नहीं होता है तो द ही बोलेंगे। फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी। ओके, एंड मतलब होता है और, द का कोई मीनिंग नहीं होता है तो द ही बोलेंगे, और क्रो मतलब होता है कौवा। ओके, तो द फॉक्स एंड द क्रो यानी कि लोमड़ी और कौवा। तो फर्स्ट लाइन है उसे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ONCE, इसे पढ़ते हम वंस। ओके, अपोन। ठीक है, इसे उपोन नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है अपोन। ठीक है, यू का उच्चारण यहाँ पर अ हो रहा है। ठीक है, पी से प, ओ का ओ हो जाएगा, एन से न, अपोन। ए अकेला रहे तो ए ही होता है, टी से होता है ट, और आई का उच्चारण हो जाएगा आई। ठीक, तो यहाँ पर आई का उच्चारण आई होगा क्योंकि लास्ट में ई है और सेकंड में आई है, तो जब भी ऐसा वर्ड मिले तो आई का उच्चारण आई ही रहता है, तो इसे पढ़ेंगे हम टाइम। ओके, वंस मतलब होता है एक बार, वंस मतलब एक बार। अपॉन मतलब होता है ऊपर, ए मतलब होता है एक, टाइम मतलब होता है समय। ओके, तो वंस अपॉन ए टाइम यानी कि एक समय की बात है। यहाँ पर लिखा हुआ है THERE, तो जब भी ERE लास्ट में किसी वर्ड के आए तो इसका उच्चारण हो जाता है ए आर। ठीक, तो इसे पढ़ेंगे हम TH से द, यहाँ पर थ नहीं पढ़ना है, TH से द पढ़ना है। ठीक, इसे पढ़ेंगे देयर। वॉच, इसे पढ़ेंगे वॉच ए क्रो। ठीक, अब इसका मीनिंग हम जान लेंगे। देयर मतलब होता है वहाँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका मीनिंग नहीं निकलेगा। वॉच मतलब होता है था, ए मतलब होता है एक, क्रो मतलब होता है कौवा। तो देयर वॉज ए क्रो यानी कि एक कौवा था। अब है ही, इसे पढ़ेंगे HE को हे नहीं पढ़ना है, ही पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर ई का उच्चारण ई हो रहा है, तो ही हैड। जब भी किसी वर्ड में बीच में ए आए और 3 लेटर का वर्ड हो तो ए का उच्चारण ए हो जाता है। ठीक, तो एच से होता है हा और ए का ए, डी का ड, तो पढ़ेंगे हम हैड ए पीस। ठीक, इसे पढ़ेंगे हम पीस। ओके, ऑफ मीट, इसे मेट नहीं पढ़ना, इसे पढ़ना है मीट। ही मतलब होता है वह, हैड मतलब होता है था थे थी, पास था थी ऐसे होता है। ठीक, ए मतलब एक, पीस मतलब होता है टुकड़ा, और ऑफ मतलब का, मीट मतलब होता है मांस। ओके, ही हैड ए पीस ऑफ मीट। ठीक, यानी कि उसके पास एक मांस का टुकड़ा था। ए हंगरी, HUNGRY। ठीक, तो इसे हुंगरी नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है हंगरी।
फॉक्स, जब भी बीच में ओ होता है वो का उच्चारण हो जाता है ओ, तो इसे पढ़ेंगे हम फॉक्स। कैम, इसे पढ़ना है कैम, सैम नहीं पढ़ना है, ठीक। सही का उच्चारण यहाँ पर क हो रहा है, ठीक। इसे पढ़ेंगे हम कैम, क्योंकि बीच में ए है तो ए का उच्चारण ए हो जाएगा, तो पढ़ेंगे कैम। देयर, जब भी ई आर ई आए तो आपको पता ही है ए हो जाता है, तो इसे पढ़ेंगे हम देयर, ठीक है। ए मतलब होता है एक, हंगरी मतलब होता है भूखा, और फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी, मतलब होता है सांचा, देयर मतलब वहाँ। ओके, यहाँ पर देखिए CAME, यहाँ पर ई प्रिंट करना छूट गया है, सॉरी, ठीक। तो यहाँ पर केम होगा, ठीक। क्या होगा? केम, तो इसे केम हम पढ़ेंगे। ओके, केम मतलब होता है आना। ए हंग्री फॉक्स केम देयर, यानी कि एक भूखा लोमड़ी वहां आया, तो केम मतलब होता है आना, यहाँ पर केम रहता CAME। ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ है HIS, तो इसे पढ़ेंगे हम हिज माउथ, ठीक। माउथ नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है माउथ। OU का उच्चारण हो जाएगा आउ, ठीक। तो माउथ, एम से म, OU का आ, उ, माउ, TS से थ, तो माउथ। वाटर, ठीक। पहले वाटर है WATER, तो वाटर, ED, तो वाटर्ड, ठीक। पढ़ेंगे वाटर्ड। वेन, ठीक, इसे पढ़ना है वेन। ही सॉ द पीस ऑफ मीट। ओके, हिज मतलब होता है उसकी, माउथ मतलब होता है मुंह, वाटर मतलब होता है पानी, पानी आया बोल सकते हैं, ठीक। वेन मतलब जब, ही मतलब वह, सो मतलब देखी या देखा, ठीक। द का मीनिंग होता है पीस मतलब होता है टुकड़ा, ऑफ मतलब का, मीट मतलब मांस। ओके, अब देखिए हिज माउथ वाटर्ड, यानी कि उसके मुंह में पानी आ गया। वेन, जब, ही सॉ द पीस ऑफ मीट, यानी कि जब वह मांस का टुकड़ा देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया, किसके? लोमड़ी के। ही थॉट, ठीक, TH से था, OU का हो जाएगा औ, और GHT से थॉट, ठीक। यहाँ पर जी का साइलेंट हो जाता है GH, ठीक। ऑफ ए प्लान, ठीक, टू गेट इट। ओके, ही मतलब होता है वह, थॉट मतलब सोचा, ठीक है। ऑफ मतलब का, ए मतलब एक, प्लान मतलब होता है योजना, गेट मतलब होता है पाना, इट मतलब उसे या इसे, ठीक। तो ही थॉट ऑफ ए प्लान, यानी कि उसने एक योजना बनाई, टू गेट इट, यानी कि उसे पाने के लिए। ही प्रेस्ड, ठीक, PRAI से प्रे, और ACD से सड, प्रेस्ड, ठीक। द वॉइस, ठीक, ऑफ क्रो। ओके, ही मतलब होता है वह, प्रेस्ड मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है। द का मीनिंग होता है वॉइस मतलब होता है आवाज, ऑफ मतलब का, क्रो मतलब होता है कौवा, ठीक है। ही प्रेस्ड द वॉइस ऑफ क्रो, यानी कि उसने कौवा की आवाज की प्रशंसा की, ठीक, यानी कि बड़ाई की। द फॉक्स सेड हिम टू सिंग ए, ठीक है, सॉन्ग। ओके, द का मीनिंग नहीं होता है, फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी, शेर मतलब कही या कहा, ही मतलब उसे, कौवे को, सिंग मतलब गाना, ये मतलब एक, ये होता गाने, ठीक, गाने के लिए, ठीक। द फॉक्स सेड हिम टू सिंग ए सॉन्ग, यानी कि लोमड़ी उसे एक गाना गाने के लिए कहा। वेन द क्रो
opened his mouth to sing. ओके, वेन मतलब जब, द का मीनिंग होता है क्रो मतलब होता है कौवा, ओपन मतलब खोला, ठीक है। हिज मतलब उसका या अपनी बोल सकते हैं, माउथ मतलब मुंह, टू सिंग मतलब गाने के लिए, गाने को, ठीक। वेन द क्रो ओपन्ड हिज माउथ टू सिंग, यानी कि जब कौवा अपना मुंह गाने के लिए खोला, ठीक। द पीस ऑफ मीट फेल डाउन, ठीक। जब भी ईएल किसी वर्ड में आए तो इसका चलन होता है एल, तो फेल, ठीक। पीस मतलब होता है टुकड़ा, ऑफ मतलब का, मीट मतलब होता है मांस, ठीक है। फेल मतलब होता है गिरा, डाउन मतलब नीचे, ओके। द पीस ऑफ मीट फेल डाउन, यानी कि मांस का टुकड़ा नीचे गिर गया, ठीक। मतलब गिरना होता है फेल, वर्ब का दूसरा रूप है, ओके। द फॉक्स एट इट एंड वेंट अवे, का मीनिंग होता है, फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी, एट मतलब खाया, इट मतलब इसे, एंड मतलब और, वेंट मतलब गया, ठीक। अवे मतलब दूर, ओके। द फॉक्स एट इट, यानी कि फॉक्स यानी कि लोमड़ी उसे खा लिया, एंड और वेंट अवे और दूर चला गया, ठीक। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से इंग्लिश पढ़ने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए बाय, टेक केयर।